नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला। और विजय भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया है। लेट हो गए काफ़ी ज़्यादा आप? हाँ, ट्रैफिक की वजह से और दादाजी को एक्सट्रीम में दिलाना था। हाँ भैया। अच्छा। और सर कैसे हैं? बढ़िया सर। कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है सर। आज बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान बुद्ध के श्री चरणों में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज बौद्ध विहार में उपस्थित हुए हैं। और तो आज ये लखनऊ का एक काफ़ी प्रसिद्ध बौद्ध विहार है, वहाँ चलते हैं। खास बात इसकी ये है कि इस बौद्ध विहार को बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े ही संघर्षों के बाद तैयार किया था। इधर पानी वगैरह की भी व्यवस्था है क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही। तो चलते हैं बौद्ध विहार घूमते हैं भाई साहब। आइए। ये देखेंगे तो टिकट काउंटर है। आज के दिन फ्री है। अगर आज के अलावा आप किसी दिन आते हैं तो 10 या 15 रुपये टिकट है यहाँ का। चलते हैं अंदर, चलते हैं गाइस। जैसे एंट्री करेंगे तो आपको एक भव्य प्रतिमा दिख जाएगी जो कि लॉर्ड बुद्धा की। देख रहे हैं भाई साहब, काफ़ी शानदार लॉर्ड बुद्धा की प्रतिमा लगी है। इसी के जस्ट बगल में बहन कुमारी मायावती, जस्ट बगल में देखेंगे तो मान्यवर श्री कांसीराम साहब की काफ़ी शानदार और काफ़ी भव्य प्रतिमा लगी हुई है। ये है बहुजनों की धरोहर, जिस इतिहास को बहन कुमारी मायावती जी ने जिंदा करने का काम किया। तो आज इसी बौद्ध विहार में है क्योंकि आज है बुद्ध पूर्णिमा। और इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर में काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ये है बहन कुमारी मायावती जी की काफ़ी भव्य प्रतिमा। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी ने खुद की अपनी प्रतिमा लगाने की वजह से ही कहीं ना कहीं उनकी सत्ता पर बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। आप लोगों को क्या लगता है, बहन जी ने जो अपनी खुद की प्रतिमा लगाई, क्या उससे उनके राजनीतिक जीवन पे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलते हैं मेन बिल्डिंग, जहाँ पे आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम चल रहा है। और नीचे देखेंगे तो ये लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स वगैरह रखी हुई है। और उसी के जस्ट ऊपर मेडिटेशन हॉल है जहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वो चल रहा है। ये देखिए मेडिटेशन हॉल है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। देख रहे हैं भाई, इधर स्नेहा मैम पे बैठे हुए हैं। जय भी मैम। और कैसे हैं? कब आए? हमारे सुबह 8 बजे। भगवान बुद्ध के जमाने में जैसा का उनका चरित्र मिलता है कि देश सोने की चिड़िया था। क्यों? कि हर आदमी के पास सोना था और सोने में ही कारोबार हो रहे थे। ये कारोबार अंग्रेजों की जब सरकार आई है तब तक चला। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। फाइनली गाइस देखेंगे तो समापन की तरफ है। लगभग सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। फाइनली ख़त्म हो चुका क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा था। मैं खुद थोड़ा लेट से आया। खीर वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। फाइनली गाइस खीर मिल चुकी है और इसको टेस्ट करते हैं। खीर का टेस्ट कैसा है? बढ़िया है। आप दूसरी बार खा रहे हैं? पहली बार? आपका झूठ पकड़ा गया? पहली बार टेस्ट किए थे। पहली बार टेस्ट किए थे, दूसरी बार खा रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप दूसरी बार खा रहे हैं। चलिए मैं भी ख़त्म करता हूँ, इसको थोड़ा सा बचा हुआ है। देख रहे हैं विजय भैया हमारे लिए पानी। भाई अरे नहीं, देख रहे हैं विजय भैया प्यार से पानी लाए हुए हैं। तो विजय भैया कैसा लग रहा है आज? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हम तो यहाँ कई बार आ चुके हैं और यहाँ कैसे देखते हैं ये जो बहुजनों की धरोहर है जिसको बहन कुमारी मायावती जी ने जिंदा करने का काम किया है। उन्होंने तो बना के दे दिया है। अब हम लोगों का कर्तव्य है कि इस विरासत को हम लोग बचा के रखें और हर रविवार को हम लोग यहाँ पे आएँ, 1 घंटे का समय जरूर निकालें। आज बुद्ध पूर्णिमा है
आज वह दिन है जब ज्ञान का दीपक जला था और अंधकार का अंत हुआ था। A few minutes later. काफ़ी बेहतर तैयारी करी गई है और हमारे साथ हमको एक खास शख्स भी मिल चुके हैं जो कि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सर भी हैं। सुरेश सर, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके लिए त्रिवेदी बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कैसे देखते हैं सर जिस प्रकार वर्तमान समय में बौद्ध धर्म पे कटाक्ष किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं इस समय वर्तमान स्थिति में, जिस प्रकार युद्ध की बात हो रही है, बुद्धा अहिंसा की बात करते थे, शांति का पैगाम देते थे, उसको कैसे देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में? कहीं न कहीं समझदारी में गड़बड़ है। अच्छा, समझने में कहीं न कहीं कमतरताएं हैं, कहीं न कहीं अज्ञानता है, जिसकी वजह से सही तरीके से सही चीज़ को देखने में हम पीछे रह गए हैं और उसी की वजह से ह्यूमन कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। जी, जी। बुद्ध ये कहता है कि ह्यूमन कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जी। मानव के बीच में जो दूरियां नहीं होनी चाहिए, और ये तभी होंगी जब मानव प्रज्ञावान होगा। मानव प्रज्ञावान तभी होगा जब वो शिक्षित होगा, चीज़ों को समझता होगा। देखिए, तर्क संगत ही शिक्षा है। जी। अगर तर्क संगत तरीके से चीज़ों को समझेंगे, अपनी दिनचर्या को तर्क संगत तरीके से समझ करके देखने की प्रक्रिया अपनाएंगे, तो आपके पास सही कंटेंट आएंगे। शिक्षित वही है जो ये जानता हो क्या सही और क्या गलत है। अगर आप बड़ी डिग्रियां ले रखे और आपको ये नहीं मालूम है कि क्या सही और क्या गलत है, तो आप निश्चित मानिए कि आप बहुत सारी भ्रांतियों के शिकार हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छे और खराब भी सिद्ध हो जाएंगे। तो जब तक सही और गलत का अंदाजा नहीं होगा, अब वो होगा तभी जब आप तर्क संगत होंगे। जो चीज़ें तर्क पर खरी उतरे हैं वो सही हैं, जो तर्क पर खरी न उतरे हैं वो सही नहीं हैं। वो भ्रांतियां पैदा करेंगी, मानव के बीच में दूरियां पैदा करेंगी, मानव को दूर करेंगी, हैं, मानवतावादी नहीं रहेगा और हिंसा प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी। तो ये चीज़ों से बचना चाहिए। धम्म यही कहता है, बुद्धिज्म यही कहता है कि मानव के बीच के सभी प्रकार के बंधन, सभी प्रकार की बाउंड्री को तोड़ा जाए, और वो तभी टूटेगा जब हमारी समझदारी सही तरीके से होगी, हमारे पास कंटेंट सही तरीके से होंगे, हम सही तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे क्या सही और क्या गलत है। अगर हम सही चीज़ों के साथ जाएंगे तो हमारा देखने का नज़रिया साफ़ सुथरा हो जाएगा, हमारा बातचीत करने का नज़रिया साफ़ सुथरा हो जाएगा, हम चीज़ों को अच्छे ढंग से देख रहे हैं, हमारा विजन साफ़ सुथरा हो जाएगा। और जब हमारा विजन साफ़ सुथरा हो जाएगा तो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, गलत भावनाएं नहीं होंगी, गलत आदतें नहीं होंगी, गलत आचरण नहीं करेंगे, गलत पर्सनैलिटी नहीं होगी। हम समझ गए क्या सही और क्या गलत है। और जब हम गलतियों से दूर हट गए, विकृतियों से दूर हटना, यही तो आपकी सीलवान है। जी जी, इसी को तो सील कहते हैं। अगर मानव अपनी विकृतियों से दूर हट गया तो सीलवान हो गया। लेकिन सीलवान तभी बनेगा जब उसे पता हो क्या सही और क्या गलत है। इसी को ज्ञान कहते हैं और इसी ज्ञान के बृहद रूप को प्रज्ञा कहते हैं। हम यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं कि प्रज्ञावान लोग ही सीलवान हो सकते हैं। जब लोगों को ये पता होगा क्या सही और क्या गलत है, तो वो निश्चित रूप से गलतियों से दूर रखेंगे। अगर बाय द वे कोई गलत काम के लिए प्रमोट करता है, गलत चीज आती है, तो ये हमारा ब्रेन 1000 बार मना करेगा, ये नहीं करना है, नहीं इधर नहीं जाना है, नहीं इसके साथ नहीं जाना है। तो कहने का मतलब जीवन में एक लाइन खिंचेगी, हम ये करेंगे, हमें इधर जाना है और इधर नहीं जाना है। तो जीवन को यही समझ लेना, यही तो बुद्धिज्म है, यही तो धम्म है। अगर हमारा बड़ा टारगेट होगा तो बड़ी प्लानिंग होगी, छोटा टारगेट होगा तो छोटी प्लानिंग होगी। तो प्लानिंग का मतलब ऑर्गेनाइज योर माइंड्स, ऑर्गेनाइज योर माइंड्स, यू हैव टू रिफॉर्म योरसेल्फ। तो बाबा साहब के तीनों संदेश, एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये अति दीपोत्सव को प्रमोट करते हैं। मानव को मानव बनाने की प्रक्रिया है, इंसान को इंसान बनाने की प्रक्रिया है। और बाबा साहब चाहते हैं पूरे विश्व के मानव इंसान बन जाएं, जिससे कि विश्व शांति हो, लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें। काफ़ी अच्छा लगा, आपने सर समय दिया और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से बताने की जो कोशिश करी। जी बहुत आभार। जी जय भीम होता है सर। A few minutes later. निकलने में जब, हाँ चलिए मिलते हैं। जय भीम। अभी लाइब्रेरी में है, यहाँ देखेंगे तो माननीय श्री कांशीराम की काफ़ी शानदार स्टैचू लगी हुई है और बहन कुमारी मायावती जी की भी प्रतिमा लगी हुई है। तो ये लाइब्रेरी है, इसी उपवन के जस्ट ग्राउंड पे लाइब्रेरी है, जो कि भाई साहब काफ़ी ऐतिहासिक, काफ़ी शानदार है। आप आके यहाँ पे पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत पुरानी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, वो बुक्स यहाँ मिल जाएंगी। बौद्धिज्म की ऐसी कोई बुक्स नहीं होगी जहाँ तक मेरी जानकारी में जो आपको यहाँ ना मिले। देख रहे हैं भाई साहब, और यहाँ पे आके आप पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हैं। अम्बेडकर है, बहुत सारी बुक्स हैं ऐसे ही। काफ़ी भव्य, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है ये। 1 hour later. करेंगे सर। हाँ। जय भीम। जय भीम। अच्छा
भैया कैसे हैं? ठीक है। कैसा लगा आज? आज अच्छा था, थोड़ा देर हो गई आने में। और यही है कि वरना हम खीर भी लाए थे और लोगों के लिए भी, लेकिन जो है अब जो है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो कई लोग निकल गए थे, तो उसमें जो कुछ लोग थे उनको हमने खीर दान किया। और अभी भी दिन में अभी काफ़ी जगह प्रोग्राम्स हैं, कई जगह है, जैसे मैत्री भवन में है और परिवर्तन चौक में तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आज औरंगाबाद में ही प्रोग्राम था, तो इसी तरह है। तो हमारे साथ स्नेहा मैम भी है। कैसे आना हुआ मैम आज? देखिए, आज बुद्ध जयंती के मौके पर हम आज आए थे सुबह 8 बजे से। यहाँ जो वंदना हुई उसमें हम शामिल हुए, लोगों से बातचीत भी की, इंटरव्यूज़ किए, अपनी बात भी रखी और काफ़ी अच्छा लगा। हर बार हम परिवर्तन में ही करते हैं सेलिब्रेशन, लेकिन इस बार हम शांति वन में आए तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। कैसे देखते हैं ये जो बहन जी की बनाई हुई धरोहर है इसको? ये बहुत फ़ख्र महसूस होता है हम जब भी इन चीज़ों को देखते हैं, और हम अक्सर हमारे नेशनल चौपाल पर भी ऐसी चीज़ों को ढूंढ कर निकालते हैं, बात भी करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ें इससे पहले हज़ारों सालों के इतिहास में सम्राट अशोक के बाद अगर कहीं दोहराई गई है तो वो बहन जी की सरकार में दोहराई गई है। उससे पहले सम्राट अशोक के बाद ये जो मूवमेंट है, मतलब ये चीज़ें हम मिस कर रहे थे, राजपाट या अपनी सरकार, अपनी बात, आत्मसम्मान, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें मिस कर रहे थे। उन चीज़ों को एक सोशल मूवमेंट के माध्यम से ये बाबा साहब कांशीराम साहब के बाद बहन जी तक पहुंचाने का काम जो हुआ, तो वो चीज़ें फिर वापस लौट आई है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है और खुशी भी महसूस होती है। बहन जी को थैंक यू बोलने का मन करता है। वो जिस प्रकार आजकल युवा राजनीतिक तौर की चेतना की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन बौद्ध चेतना की तरफ और मोरालिटी की तरफ नहीं बढ़ रहा, तो उसको कैसे देखते हैं? इसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि मोरालिटी की तरफ नहीं बढ़ रहा है। हाँ, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, 19-20 हो सकता है, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है। जब हम अपने दैनिक जीवन की बात करते हैं तो हम कैसे बिहेव करेंगे, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी के साथ बात करने की, किसी के साथ कैसे पेश आने की, तो ऐसे तमाम छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले मोरालिटी को ही समझना होता है, एथिक्स को समझना होता है। और वो चीज़ें बुद्धिज़्म में है। ये आज का यूथ अभी कम उम्र का जो है वो तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन हमें लगता है जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो ज़रूर समझेगा, और वो उसे समझना होगा, क्योंकि कभी भी अनैतिक जो चीज़ें होती हैं उनकी ज़्यादा उम्र नहीं होती, नैतिकता की ज़्यादा उम्र होती है। बहन जी की इस बौद्ध विहार में काफ़ी भव्य प्रतिमा लगी हुई है। लोगों का मानना है कि बहन जी की ने हर पार्क में अपनी अपनी प्रतिमा लगा दी, जिसकी वजह से राजनीतिक तौर पे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। उसको कैसे देखते हैं? ये बहन जी को नुकसान हुआ, इसको हम राजनीतिक तौर पे नहीं देखते, हम इसे देखते हैं कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। हमने देखा कि जब हमारी सरकारें नहीं थी तो जो कुछ सम्राट अशोक ने बनाया उसे विकृत किया गया, उसका विनाश किया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और उसके बाद किसी ने इस चीज़ के लिए प्रयास नहीं किया कि हमारे जो महापुरुष रहे, हमारी जो धरोहर रही, उसे ज़िंदा करने की कोशिश किसी ने नहीं की। तो ऐसे में ना ऐसा है कि बहन जी ने जो किया वो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है, क्योंकि हम अपने आने वाले बच्चों को कैसे बताएंगे कि कैसी थी बहन मायावती, कैसी थी बहन जी की सरकार। तो ये निर्माण कार्य और बहन जी की जो स्टैचू है ये हमारे बच्चों को हमेशा प्रेरित करेगी कि हाँ, हमारी समाज के अंदर ऐसी नेता पैदा हुई, हमारे समाज के अंदर एक ऐसी महानायिका पैदा हुई जिन्होंने तख्त-ओ-ताज को पलट दिया। हज़ारों साल की गुलामी के जो लोग किस्से सुनते थे, उन्हें यहाँ से भी प्रेरणा मिलेंगी कि ऐसा होने के बाद भी भाई पानी नहीं पीने दिया, लेकिन सरकार हम बना चुके। तो ये बहन जी के स्टैचू जब हम देखते हैं तो हमारे मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि ये हमारे लिए भी प्रेरणा देगी और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो निकलेंगे मैम आप? जी बिल्कुल, चलिए मिलते हैं फिर। जय भीम। जय भीम, जय भीम। फाइनली उस बौद्ध विहार से आ गया था कैंपस की तरफ, क्योंकि हमारे कैंपस में भी बौद्ध पार्क है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको आज के दिन जय भीम के और पंचशील के फ्लैग दिख जाएंगे। देख रहे हैं भाई साहब, और सामने लॉर्ड बुद्धा जी की काफ़ी भव्य प्रतिमा लगी हुई है। देख रहे हैं गाइस, काफ़ी भव्य लॉर्ड बुद्धा जी की प्रतिमा। और आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देखेंगे तो ये जो बौद्ध पार्क है हमारे कैंपस का, वो सजा हुआ है।